देखिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 जो है भारत का संविधान वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ, जिसको हम DPSB भी बोलते हैं। ये 12 किए गए हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरलैंड के, ठीक है, जिसने कॉपी किए हैं कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और जो कंसेप्ट है ये आर्टिकल 45 में से निकल के आया है, ठीक है, समझ आई? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं हम बात करें अगर, तो पार्ट 4 जो है भारत का संविधान का आर्टिकल 36 से लेकर 51, इसमें क्या दिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 37 के बारे में। ये बताता है एप्लीकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनका मतलब क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, और क्या इस्टेब्लिश करना? इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट। अब प्रिंसिपल्स को हम क्लासिफाई करेंगे। पहला नंबर तो इनको हमने आइडियोलॉजिकल सोर्स के बेसिस पे क्या किया है? क्लासिफाई किया है, और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। और ये कौन से हैं डायरेक्टिव्स हम बात करें तो? एक तो इसमें आ गया आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलिस्ट। तो आर्टिकल 38 है, इसने क्या बताया है कि स्टेट जो है वो कोशिश करेगी, स्ट्राइव करेगी, स्टेप्स लेगी कि वो लोगों को की वेलफेयर के बारे में क्या कर सके? स्टेप्स ले सके और सिक्योर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके एक सोशल ऑर्डर, और क्या इंश्योर करके? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, और साथ में मिनिमाइज़ करने के लिए इनइक्वालिटीज़, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ में। ये स्टेट का काम है आर्टिकल 38 के मुताबिक। 39 बोलता है स्टेट क्या करेगी पर्टिकुलरली? ये डायरेक्ट करेगी अपनी पॉलिसीज़ किसकी? टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना? एक तो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, की सभी लोग जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उनको एक एडिक्वेट हो गया कि मतलब कि इतना अर्न कर पाएँ कि वो खा सके, रह सके आराम से। और उसके बाद सिक्योर कर सके ओनरशिप और कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज का, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज कर सकें इस तरीके से कि वो कॉमन गुड के लिए मतलब कि बेनिफिशियल हो। उसके बाद स्टेट जो है वो अवॉइड करेगी कि वेल्थ जो है चंद लोगों के हाथ में ना हो, ठीक है। इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए, चाहे मैन है चाहे वुमेन है। उसके बाद प्रोटेक्शन करना किसकी? स्ट्रेंथ और हेल्थ वर्कर्स की। उसके बाद हम बात करें चाइल्डहुड और यूथ जो है इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं ना, अंडर एज बच्चे होते हैं, जैसे 9-10 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 41 बोलता है सिक्योर करना राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन केस अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट होती है ओल्ड एज की वजह से, सिकनेस या डिसेबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये राइट टू वर्क सिक्योर करना, प्रोवाइड करना लोगों को। और स्टेट जो है वो प्रोविजंस बनाएगी किसके लिए? जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस, किसके लिए? वर्क के लिए और मैटरनिटी लीव के लिए, आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंगली। 43 आर्टिकल बोलता है स्टेट क्या करेगी, मतलब कि कोशिश कर सकती है, ठीक है, ताकि सभी वर्कर्स जो हैं उनको एक लिविंग वेज मिले और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। आर्टिकल 43A की बारे में बात करें, स्टेट प्रमोट करेगी या स्टेप्स लेगी ताकि इंडस्ट्री में, उसकी मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो हो सके। उसके बाद 47 आर्टिकल बोलता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज़ करना और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मतलब हम कह सकते हैं रेज़ करना और इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ को। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं जो हम डायरेक्टिव्स उनकी बात करेंगे। आर्टिकल 40 स्टेट क्या करेगी? ऑर्गेनाइज करेगी विलेज पंचायत्स, जिनको हम कंसिडर करेंगे यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट जो है वो एंडेवर क्या करेगी? क्या एंडेवर करेगी? कोशिश करेगी प्रमोट करने की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस में, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। अच्छा, आर्टिकल 43 भी, अब यहाँ पे वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ये आर्टिकल 43 बोलता है। 46 में SC और ST के रिलेटेड है और बाकी वाले वीकर सेक्शन उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके बारे में बात की है।
तो आर्टिकल 47 जो है वो हेल्थ के रिलेटेड है, जिसमें ड्रग्स और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए बोला गया है। उसके बाद हम बात करें 48, काउस के स्लॉटर को काव्स के और ड्रॉट कैटल जो है और ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। अब वो डायरेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं जो किसके ऊपर बेस करते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। पहला नंबर, स्टेट जो है वो क्या करेगी, वो प्रोवाइड करेगी सिटीज़न को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, किसके थ्रू, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बाकी वाले आर्टिकल्स में हम बात करें 45 है, ये आगे आपका बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बता रहा है, और एजुकेशन जब तक ये 6 साल नहीं पूरे कर लेता पूरे अपने। उसके बाद एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करिए मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। आर्टिकल 48 ए बात कर रहा है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इसको बचाना कैसे है, और वाइल्ड लाइफ के बारे में। 49 बात कर रहा है आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। और 50 बात कर रहा है कि सेपरेशन किसका, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव किसे, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फाइनली आर्टिकल 51 जो है ये क्या बोलता है कि अगर आपको एस्टेब्लिश करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो स्टेट क्या करेगी, मेंटेन करेगी जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन किसके साथ, नेशंस के साथ, फॉस्टर करेगी रिस्पेक्ट किसके लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए, और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस जो ट्रीटीज़ हम करते हैं। उसके बाद एनकरेज करना किसकी, सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की बाय आर्बिट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही।